बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो स्मोकी क्रंची पोटैटोज़ ब्रेड है। आलू के साथ बनने वाली रेसिपी है। रमज़ान के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और अफ्तारी के लिए ही मैं बना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, मैंने आधा किलो आलू ले लिया और उसको मैंने बॉईल कर लिया और उसके बाद हम इसको जो है मैश कर लेते हैं। हमें बहुत ही अच्छा सा मैश करना है इसको और अच्छी तरह से हम इसको जब मैश कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले, जिनमें मैं 2 चाय के चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है, सॉल्ट। उसके बाद 2 ही चाय के चम्मच मैंने सूखा धनिया पाउडर इस्तेमाल किया, 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल हो रहा है, 2 चाय के चम्मच जो है काली मिर्च इसमें डालूँगी और तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है सूखी कसूरी मेथी और 2 चाय के चम्मच जो है चिली फ्लेक्स यानी दरफा मिर्च जो मोटी मिर्च है, क्रश्ड मिर्चें और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इस्तेमाल होगा इसके अंदर। इसके अलावा जो इसके अंदर मैं चीज़ें डालूँगी वो हमारे अब सब्जियों या ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो ख़त्म हो गए। अब हम सब्जियां थोड़ी ऐड करेंगे, जिनमें से मैंने 2 टमाटोज़ लिए, उनको बहुत बारीक कट किया और उसको पानी जो है उसका बिल्कुल अलग कर लें। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है ये मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेकर और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, वो इस्तेमाल किया और साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच हम सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करूँगी। आधा कप मैंने कैबेज यानी बंद गोभी ली है। इन सब चीज़ों को बारीक कट कर लिया। कट करने के बाद हम इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको स्मोकी करने के लिए जनाब मैं बीबीक्यू यानी बारबेक्यू स्मोक सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक हो गया जी। यानी इसमें थोड़ा सा आपको स्मोकी टेस्ट आएगा और साथ में बारबेक्यू तो है ही, तो बारबेक्यू स्मोक सॉस है और ये इसकी यही जो है वो कह लीजिए स्पेशलिटी है। अच्छा जी, 1 लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं हाथों पे इस तरह से इसको स्क्वीज़ कर लिया ताकि बीज वगैरह उसके अंदर ना गिर जाए। तो 1 लेमन जूस हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जनाब मिक्सचर रेडी हो गया है। पोटैटो मिक्सचर हम ले लेंगे। 10 से 12 ब्रेड स्लाइसिस है और बाकर खानी का क्रम इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। उसको ब्रीक हमने क्रंच कर लिया, वो पीस लिया है और 2 अंडे हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम पानी लेंगे और जो हमारा स्लाइस है उसको पानी में डिप करेंगे। जो ड्राई साइड है वो हम नीचे रखेंगे और जो पानी वाली साइड है वो हम ऊपर ले लेंगे। अच्छा, मैं इसके किनारे रिमूव नहीं कर रही, मैं ये किनारे भी इसके साथ ही इसमें ऐड अंदर कर दूँगी और ये किनारे जो हैं ये अच्छा फ्लेवर करते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये सारे किनारे जो हैं जब हम इसको फिल करेंगे, बॉल बनाएंगे, तो इन किनारों को हम अंदर करके सारा ब्रेड जो है वो बाहर ले आएंगे। इससे जो है एक तो जो इसके किनारे हैं वो ज़ाया नहीं होंगे ब्रेड के और दूसरा ये जो किनारों का जो फ्लेवर है वो फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो जो अंडे थे उसमें मैं इसको डिप कर लूँगी और डिप करके हम इसको क्रम्स लगा लेंगे और क्रम्स लगाकर हमें इन सबको जो है तैयार करके रख लूँगी और फिर हम इसको इकट्ठा फ्राई करेंगे। तो पहले मैं सारों क्रम्स लगा के मैं रेडी कर लेती हूँ, तो फिर हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया, इसका मेथड यही चलेगा कि हम ऐसे ही ब्रेड को पानी में वेट करेंगे और जो वेट साइड है वो हम नीचे रख लेंगे और ड्राई साइड को अंदर अपने वेट साइड यानी गीला हिस्सा जो है ऊपर होगा और उसके अंदर हम अपने जो है मिक्सचर को रखेंगे और वो हम इसको बॉल बना लेंगे। तो ये हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं जी। ऑयल जो है वो प्री हीटेड है लेकिन मीडियम देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी तेज़ आंच नहीं है। तेज़ आंच के ऊपर ये एकदम से बर्न हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको बहुत आहिस्ता जो है हम कुक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट ऑलमोस्ट मीडियम फ्लेम के ऊपर, यानी हल्की फ्लेम, बहुत हल्की नहीं कह सकते लेकिन मीडियम फ्लेम का मतलब ये है कि तेज़ भी नहीं है। तो उस फ्लेम के ऊपर मैं इसको 3 मिनट के लिए मैं एक साइड को कुक कर लिया और उसके बाद दूसरी साइड कुक कर रही हूँ। रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक अच्छा आपका एडिशन हो जाएगा अफ्तारी के चीज़ों के लिए। तो अफ्तारी में मैं यही बना रही हूँ और इसके साथ मेरी बेटी जो है वो एप्पल मिल्क शेक बना रही, ठीक हो गया, सेब का मिल्क शेक बना रही है। तो उसी के साथ हम अफ्तारी करेंगे और मैं आपको उसकी फाइनल लुक दे देती हूँ। और ये देखिए बाहर से ये क्रंची है, अंदर से वेरी सॉफ्ट है और ब्रेड भी है, सब वेजिटेबल्स भी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अपनी
जो इसको ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।